पाकिस्तानी साजिश से जुड़ी ये खबर है। जैश और लश्कर को गठजोड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप लीडर जमा हुए। इस बैठक में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मौजूद था, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ मौजूद था। मंगलवार को बहावलपुर के एक बड़े मदरसे में लश्कर के सभी टॉप आतंकी जमा हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहावलपुर वही ठिकाना, वही जगह जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तहस नहस कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। और अब ये जो मुलाकात हुई है जितेंद्र, क्या संकेत मिल रहे हैं और क्या भूल गए आतंकी की इनकी हालत क्या की थी भारत ने? जी बिल्कुल, देखिए इसका सीधा संदेश है कि दोनों संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से तलहा सईद कसूरी और इसके अलावा अब्दुल रऊफ जगह जगह पीओके में, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, हर लोकेशन पर ये लोग लगातार वहां पर रैली कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। इसके अलावा वहां पर नई भर्तियां भी कर रहे हैं। तो इसका सीधा एक संदेश है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की साजिश और एक बार फिर भारत के ऊपर अटैक करने की, या फिर कहें घाटी के अंदर एक बार अस्थिरता फैलाने की फिर से कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं और इसको लेकर जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर भी हैं। मौका 26 जनवरी का है, उससे पहले जाहिर सी बात है इन आतंकी संगठनों की कोशिश है किसी बड़ी वारदात को या फिर किसी बड़े घटनाक्रम को हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में अंजाम देने की। और जो इनकी मूवमेंट है लगातार वो इस तरफ इशारा भी कर रही है। तो इसको लेकर लगातार जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और पल पल की निगाह इनके ऊपर बनाकर रखी गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और कल आर्मी चीफ ने भी कहा था कि आतंकी ठिकानों पर नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जैश की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आईईडी धमाकों का प्लान तैयार कर रहे मसूद अजहर, रऊफ असगर की प्लानिंग। कश्मीर में आतंकियों को हमले के निर्देश हैं। जैश, अल-कायदा, तालिबान की साजिश पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। नए आतंकी भारत में घुसपैठ कराने की भी तैयारी हो रही है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ा पर्दाफाश। रमन सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, इस बड़ी साजिश के बारे में पता चला है, टीम की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्या प्लानिंग तैयार की जा रही है? और क्योंकि लगातार संदिग्ध गतिविधियां भी देखने को मिल रही है, क्या वो इसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं? जी हाँ, बिल्कुल प्रगति, देखिए जिस तरीके से जो इनपुट मिल रहे हैं इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से, वो ये साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए एक तरफ अल-कायदा, दूसरी तरफ हक्कानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर भारत को दहलाने की एक नई साजिश जो है वो रच रही है। और साथ खासतौर पर व्हीकल बॉन्ड आईडी जो हैं उनके माध्यम से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है। आपको याद होगा कि सबसे पहले भारत के अंदर पुलवामा में 2019 14 फरवरी को एक व्हीकल बॉन्ड आईडी जो है वो उसका इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान की शहादत हुई थी। और उसके बाद हमने हाल ही में देखा कि दिल्ली में लाल किले के पास भी जैश का ही नेटवर्क था, जो डॉक्टर्स का नेटवर्क था, जिसने आईडी बॉन्ड व्हीकल बॉन्ड आईडी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर विस्फोट किया था। तो आने वाले दिनों में हक्कानी ग्रुप और साथ साथ में अल-कायदा ग्रुप का इस्तेमाल कर अपने संगठन को एक तरफ मजबूत कर रहा है। अब इसमें दो बड़े नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। एक नाम है मसूद इलियास कश्मीरी का, जो लगातार पीओके के अंदर बैठकर आतंकियों की घुसपैठ पीओके के रास्ते भारत के अंदर करवा रहा है। और दूसरा उसका कमांडर का, जैश कमांडर का नाम है मोहम्मद मुसद्दिक। ये वो आतंकी है जो लगातार जो रिक्रूटमेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, ये पीओके के अंदर, उनको वहां पर बहकाकर बलगाकर उनको ब्रेन वॉश कर इनको बाकायदा भारत के खिलाफ जो है वो तैयार किया जाता है। तो एक नई साजिश जो है वो रची जा रही है पाकिस्तान के अंदर। हक्कानी ग्रुप अल-कायदा के साथ मिलकर जैश-ए-मोहम्मद जो है वो भारत को दहलाने की एक नई साजिश रच रहा है। जी प्रगति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन जानकारी के लिए।